हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आई एम ध्रुवी और आज से हम शुरू करने वाले हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम का नया सीरीज। सो फर्स्ट वीडियो विल बी ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। कौन से डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स होते हैं एंड उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So there are 5 classifications of signals. So let us start with continuous or discrete time signals. So now as the name suggests, continuous time signal, ये क्या कहना चाहते हैं ये कि there should be a finite value, मतलब कुछ particular value होना चाहिए for every instant of time. यानी कि कोई भी टाइम तुम ले लो, कोई भी इंस्टेंट ले लो, तुम्हें कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा. सो कंसिडर, अगर हमने यहाँ पर t कंसिडर कर लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी. अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ टी, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी. यानी कि फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम आई विल गेट सम फाइनाइट वैल्यू. इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. बेसिकली इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, इट मीन्स दैट यहाँ पर जो हमारा वैल्यूज रहेगा इट विल ओनली बी प्रेजेंट एट सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी कि हर एक टाइम पे, अगर हर एक इंस्टेंट पे तुम ढूंढने जाओगे तो तुम्हें उसका वैल्यू नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर दिस, सो दिस इज आवर सिग्नल. ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉट फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है. अब जैसे कि यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा, यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इट इज मिसिंग. सो यू कैन नॉट से कि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम तुम्हें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी. सो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यानी कि ओनली फॉर फ्यू इंस्टेंट ऑफ टाइम यू विल गेट द फाइनाइट वैल्यू. सो फाइनाइट वैल्यूज ओनली एग्जिस्ट फॉर few instant of time. So this is discrete time signal. Now deterministic और random signal. Deterministic signal यानी कि वो सिग्नल जिसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि बेसिकली उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकोगे, उसको हम बोलते हैं कि वो डिस्क्रीट सिग्नल है. राइट, फॉर एग्जाम्पल a cos 2πft या a sin 2πft. तो ये जो हमारे सिग्नल्स हो जाते हैं इसे हम कहेंगे दीज आर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स बिकॉज इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन एग्जिस्ट करता है. रैंडम सिग्नल यानी कि दे आर रैंडम इन नेचर. यानी कि अगर समझो ऐसा कुछ सिग्नल है तो क्या तुम उसका कुछ इक्वेशन लिख पाओगे? नहीं. तो ये हो गए हमारे रैंडम सिग्नल्स. नेक्स्ट इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स. पीरियोडिक सिग्नल्स यानी वो सिग्नल्स दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. और नॉन पीरियोडिक यानी कि वो रिपीट नहीं करते. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये सिग्नल हो गया तो एज यू कैन सी ये 0 to t है. राइट, सो आफ्टर t इंटरवल ऑफ टाइम इट रिपीट्स इटसेल्फ. राइट, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है. एंड नॉन पीरियोडिक यानी कि इट डज नॉट रिपीट. फॉर एग्जाम्पल दिस सिग्नल, इट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एनी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल कंटिन्यूस में भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट में भी हो सकते हैं. सो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल, ठीक है, सो वी कैन से दैट x ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस t नॉट. यानी कि t नॉट हमारा फंडामेंटल पीरियड हुआ, यानी कि ये पीरियड के बाद वो रिपीट करना शुरू कर देगा. फाइन. और अगर ये इक्वल नहीं हुआ यानी कि इट इज नॉट पीरियोडिक. एंड फॉर एवरी पीरियोडिक सिग्नल हमारे पास एक पर्टिकुलर फंडामेंटल पीरियड होगा उसके रिलेटेड. तो ये हो गया हमारे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. राइट, सेम यही रिपीट करेगा. ओके, सो ये हमारा 1 साइकिल हो गया. वैसे ही हमारे लिए ये जो सिग्नल है ये भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया. बट as you can see over here, these are periodic signals and these are non-periodic signals. तो इसका भी हम इक्वेशन वही फॉर्म में लिख सकते हैं. x of n अगर x of n plus n नॉट होगा, यानी कि आफ्टर एवरी n नॉट, यानी कि ये फंडामेंटल पीरियड है, इट विल रिपीट इटसेल्फ. एंड अगर वो नॉन पीरियोडिक है तो x of n will not be equal to x of n plus n नॉट. ओके, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स. सो कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होगी? राइट,
इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. Okay, so now if we consider that if we have a discrete time signal, तो we can say that कि जो हमारा discrete time signal होगा it will be periodic only if the frequency is rational. यानी कि अगर f0 का value is rational तो हम बोल सकते हैं कि this is a periodic signal. Now how will we prove that? Let's see. अगर हमें एक एग्जाम्पल दिया है a cos 2 pi f1t, राइट. तो f1 अगर हमें ऐसा कुछ मिला से a by b, अगर इसका रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स तो हम इसे बोलेंगे इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल. बट इफ इट इज नॉट तो वो हो गया नॉन पीरियोडिक सिग्नल, राइट. नाउ एक बार पीरियोडिक हो गया तो उसका हमें फंडामेंटल पीरियड ढूंढना पड़ता है. So how will we do that? We have a formula related to it, that is f is equals to k by n. तो जो द वैल्यू ऑफ n होगी वो होगी हमारी फंडामेंटल पीरियड. तो ये तो हो गया एक सिंपल सिग्नल दिया हुआ हमारा फर्स्ट टर्म वाला, राइट. वन टर्म इज गिवन. व्हेन यू हैव बीन गिवन 2-3 टर्म्स, यानी कि जो हमारा सिग्नल है इट इज एडिशन ऑफ मोर देन वन फॉर्म ऑफ सिग्नल, तो वो कैसा होगा. सो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें x ऑफ n दिया हुआ होगा a cos 2 pi f1t प्लस a sin 2 pi f2t, राइट. तो अब हम कैसे बोलेंगे कि दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल और नॉट. तो अगर हमारा रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर इंटीजर आया, इंटीजर वैल्यू हुआ, तो वी कैन से दैट दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल, अदरवाइज इट इज अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल. सिमिलरली हियर ऑल्सो एज यू कैन सी we can find the fundamental period again using the formula f is equals to k by n. तो जो हमारा f1 होगा वो होगा k1 by n1 और f2 होगा वो होगा k2 by n2. तो बेसिकली हम यहाँ क्या बोलना चाहते हैं कि f1 by f2 that is k1 by n1 by k2 by n2 which is equals to k1 by n1 into n2 by k2, right. तो ये वैल्यू अगर इंटीजर वैल्यू हुई तो उसे हम कहेंगे कि इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल. द सेम गोज फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एज वेल. सो कंसिडर हमारा x ऑफ t है x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t. तो अगर हमारा रेशियो t1 बाई t2, अब इस केस में विल बी हैविंग रेशियो ऑफ टाइम, सो t1 बाई t2 अगर इस रेशियो हमारे इंटीजर फॉर्म में हुआ तो इसे हम कहेंगे इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल, अदरवाइज इट इज़ नॉट. सो द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूस टाइम इज कंटिन्यूस में हम t1 बाई t2 का रेशियो देखेंगे, जबकि डिस्क्रीट टाइम में हम f1 बाई f2 का रेशियो देखेंगे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल सिग्नल्स. सो सिमेट्रिकल को हम इवन सिग्नल्स भी बोलते हैं और असिमेट्रिकल यानी कि एंटी सिमेट्रिकल को ऑड सिग्नल्स भी बोलते हैं. सो लेट अस मूव ऑन टू द कंडीशंस. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर सिमेट्री. यानी कि अगर x ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस t तो उसे हम कहेंगे कि दिस इज अ सिमेट्रिकल सिग्नल. सो अ सिग्नल x ऑफ t इज सेड टू बी सिमेट्रिकल जब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी वन ऑफ द डायग्राम. सो अगर ये मेरा t एक्सिस है और ये मेरा माइनस t हो गया, दिस विल रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड. तो दिस इज माय ओरिजिनल सिग्नल से, ओके. तो यही चीज़ माइनस t पे भी फॉलो होनी चाहिए. यानी कि अगर ये वाले टाइम पे यानी कि से दिस इज t1 तो माइनस t1 पे भी वो सेम वैल्यू ही होना चाहिए. t2 पे अगर इतना है तो यहाँ पर भी वो सेम होना चाहिए. सो दिस विल रिपीट इटसेल्फ, राइट. तो एज यू कैन सी अगर मेरा प्लस t1 पे इतना एम्पलीट्यूड है तो माइनस t1 पे भी सेम है, प्लस t2 पे इतना है तो माइनस t2 भी उतना ही है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल सिग्नल. असिमेट्रिकल सिग्नल यानी कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस x ऑफ माइनस t. नाउ anyone who can solve and let us know one of the example, please write in the comment section below. Just an example of the signal. तो for us we'll consider कि ये मेरा मेन सिग्नल है, ओके. सो दिस इज माई प्लस टी एक्सिस, दिस इज माइनस टी एक्सिस. नाउ अगर मैं ये सेम ही बना दूँ यहाँ पर तो वो तो हो जाएगा सिमेट्रिकल सिग्नल. बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज माइनस टी यानी कि x ऑफ माइनस टी यानी कि यहाँ पर जो मेरा सिग्नल बनेगा वो कैसा होगा, इट विल बी इनवर्ट ऑफ इट, राइट. तो इट विल बी दिस वे, राइट.
सो विच मीन्स दैट अगर मेरा प्लस T1 पे ये वैल्यू है तो माइनस टी, यानी कि माइनस T1 पे इट शुड बी माइनस ऑफ इट, यानी कि से दिस इज प्लस ए एम्पलीट्यूड, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ए एम्पलीट्यूड. सो इफ एट प्लस T1 आई हैव एन एम्पलीट्यूड ए, तो एट माइनस T1 आई विल बी हैविंग एन एम्पलीट्यूड minus a. Okay, so I hope you have understood what is even or odd signals. Now we are left with power and energy signals. Now what do you mean by a power signal? Basically ये वो सिग्नल है जिसमें एटलीस्ट अ फाइनाइट नॉन जीरो पावर मिलेगी, तो उसे हम कहेंगे कि दिस इज अ पावर सिग्नल. सो वी कैन से दैट वी हैव फाइनाइट नॉन जीरो पावर, ओके, दैट वी आर गेटिंग. तो ये हो गया पावर सिग्नल. और एनर्जी सिग्नल यानी कि we get some finite non-zero energy, तो उसे हम कहेंगे कि ये एक एनर्जी सिग्नल है. नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई व्हाट इज अ पावर सिग्नल, व्हाट इज एन एनर्जी सिग्नल? तो बेसिकली जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं मोस्टली दे आर पावर सिग्नल्स. सो पीरियोडिक सिग्नल्स आर मोस्टली पावर सिग्नल्स एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स आर मोस्टली energy signals. So numericals based on these types of signals will be solved in further videos. So please stay tuned to it. For any queries, please write to us in the comment section below and please share it with your friends as much as possible. See you in next lecture. Till then, bye bye.